मुझे लगता है कि कुणाल कामरा जी कॉमेडियन भी है, गीतकार भी है, कलाकार भी है और कॉमेडी करते करते किसी का अपमान करने को उनको कोई हक नहीं दिया है। मतलब उन्होंने कॉमेडी ऐसी करनी चाहिए कि भाई लोगों को उसमें अच्छा कोई मिले, इसीलिए कॉमेडी होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो का मतलब उन्होंने गीत गाया है, जो उन्होंने कॉमेडी की है, उसमें माननीय एकनाथ शिंदे जी माजी मुख्यमंत्री, अभी के डिप्टी मुख्यमंत्री है, उनका भारी अपमान हुआ है और उनके ऑफिस की तोड़फाड़ भी हो चुकी है। बहुत बड़ा रोष महाराष्ट्र में है और इसीलिए उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें जेल में जाने की तैयारी उन्होंने रखनी चाहिए और उनको जल्दी जल्दी अरेस्ट करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य जरूर है, लेकिन कुछ भी बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है और इसीलिए संविधान के दायरे में जो भी बोलना है बोलना चाहिए, कानून के दायरे में बोलना चाहिए। उद्धव ठाकरे पर ऐसी टीका टिप्पणी होती है तो क्या 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 बोलेंगे संजय राउत। तो मुझे लगता है कि पहली गद्दारी तो मतलब उद्धव ठाकरे जी ने की है। उद्धव ठाकरे जी अगर बीजेपी के साथ आते थे, आरपीआई के साथ आते थे तो अपनी सरकार बनती थी और एकनाथ शिंदे की फूटपाट भी नहीं होती थी, अजीत दादा की फूटपाट भी नहीं होती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने पहली गलती की है, तो इसीलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। उद्धव ठाकरे भी आदरणीय नेता है, वो एक बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र भी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की कमान बहुत अच्छी तरह संभाली है और इसीलिए इसलिए उद्धव ठाकरे पर अगर कोई बोलेंगे तो फिर आप क्या क्या बोलेंगे संजय राउत जी। तो इसीलिए संजय राउत जी पत्रकार हैं, उन्होंने इस संबंध में मतलब जो कुणाल कामरा जी ने जो कुछ बोला है वो या गाया है तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन अभी वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुणाल कामरा जी कॉमेडियन भी है, गीतकार भी है, कलाकार भी है और कॉमेडी करते करते किसी का अपमान करने को उनको कोई हक नहीं दिया है। मतलब उन्होंने कॉमेडी ऐसी करनी चाहिए कि भाई लोगों को उसमें अच्छा कोई मिले, इसीलिए कॉमेडी होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो का मतलब उन्होंने गीत गाया है, जो उन्होंने कॉमेडी की है, उसमें माननीय एकनाथ शिंदे जी माजी मुख्यमंत्री, अभी के डिप्टी मुख्यमंत्री है, उनका भारी अपमान हुआ है और उनके ऑफिस की तोड़फाड़ भी हो चुकी है। बहुत बड़ा रोष महाराष्ट्र में है और इसीलिए उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें जेल में जाने की तैयारी उन्होंने रखनी चाहिए और उनको जल्दी जल्दी अरेस्ट करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य जरूर है, लेकिन कुछ भी बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है और इसीलिए संविधान के दायरे में जो भी बोलना है बोलना चाहिए, कानून के दायरे में बोलना चाहिए। उद्धव ठाकरे पर ऐसी टीका टिप्पणी होती है तो क्या 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 बोलेंगे संजय राउत। तो मुझे लगता है कि पहली गद्दारी तो मतलब उद्धव ठाकरे जी ने की है। उद्धव ठाकरे जी अगर बीजेपी के साथ आते थे, आरपीआई के साथ आते थे तो अपनी सरकार बनती थी और एकनाथ शिंदे की फूटपाट भी नहीं होती थी, अजीत दादा की फूटपाट भी नहीं होती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने पहली गलती की है, तो इसीलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। उद्धव ठाकरे भी आदरणीय नेता है, वो एक बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र भी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की कमान बहुत अच्छी तरह संभाली है और इसीलिए इसलिए उद्धव ठाकरे पर अगर कोई बोलेंगे तो फिर आप क्या क्या बोलेंगे संजय राउत जी। तो इसीलिए संजय राउत जी पत्रकार हैं, उन्होंने इस संबंध में मतलब जो कुणाल कामरा जी ने जो कुछ बोला है वो या गाया है तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन अभी वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।